हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। और आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी, जो कि हम आर्टिकल्स याद करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली होते तो काफ़ी ज़्यादा टफ हैं याद करने के लिए, क्योंकि एक आर्टिकल या 2 या 10 तो होते नहीं हैं, ये बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपकी ज़ुबान पे नहीं रटवा दूंगा। देखिए कैसे। सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, नेम ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी। आर्टिकल फर्स्ट का मतलब है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। एक बात बताइए आप मुझे, आप इसे किस तरीके से याद करेंगे कि भारत राज्यों का संघ है? स्टेट क्या है? एक, आप भारत को एक फैमिली समझिए। इंडिया इज़ अ फैमिली, यानी कि इंडिया क्या है? एक फैमिली है, और स्टेट्स उसके बच्चे हैं, उसके मेंबर हैं। तो फैमिली किससे मिलकर बनी होती है? मेंबर्स से। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या आती है? हमारी फैमिली। उसी तरीके से सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे लिए क्या आता है? हमारी फैमिली। उसी तरीके से आर्टिकल फर्स्ट में क्या आता है? इंडिया। इंडिया क्या आता है? इंडिया। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। नंबर फर्स्ट पे फैमिली, और नंबर फर्स्ट पे क्या आता है हमारे लिए? इंडिया। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरी। इसका मतलब पड़ोसी राज्य, यानी कि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, अगर उनके कोई भी कंट्री अगर अपने राज्यों को इंडिया में मिलाना चाहे, अपनी स्टेट्स को इंडिया में या अपनी टेरिटरी को इंडिया के अंदर शामिल करना चाहे, तो इंडिया में वो शामिल हो सकते हैं। यानी कि नए राज्यों की एंट्री हमारे इंडिया में हो सकती है। बेसिकली आप एक बात समझना कि जब हम बात कर रहे हैं एक फैमिली की, तो सबसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले नंबर पे क्या आती है? हमारी फैमिली। फैमिली क्या है? इंडिया। और दूसरे नंबर पे क्या आती है? उसके मेंबर। ठीक है, चाहे वो पुराने मेंबर हो चाहे वो नए मेंबर हो। अब यहाँ पे मेंबर कौन है? इंडिया के स्टेट्स। इंडिया क्या है? फैमिली। और उस फैमिली के मेंबर क्या है? स्टेट्स। तो सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो है आपके न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स यानी कि कोई भी न्यू स्टेट्स चाहे तो हमारे इंडिया में आके शामिल हो सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि न्यू स्टेट क्रिएशन। अगर कोई बाहरी स्टेट हमारे इंडिया में आके शामिल नहीं होना चाहता, तो हम क्या करेंगे? नए स्टेट बनाएंगे। जिस तरीके से एक फैमिली होती है, फैमिली के अंदर सबसे पहले आती है फैमिली, फिर दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? उसके मेंबर। फर्स्ट नंबर पे फैमिली, यानी कि आर्टिकल इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड नंबर पे उसके नई स्टेट, यानी कि न्यू स्टेट। थर्ड नंबर पे अगर कोई न्यू स्टेट इंडिया के अंदर नहीं आना चाहता, तो क्या समस्या है? बना देंगे हम नई स्टेट। अगर हमें अपनी फैमिली के मेंबर्स को बढ़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे? नए स्टेट्स बना देंगे। ख़त्म बात। यानी कि यानी कि न्यू स्टेट्स क्या है? जो न्यू स्टेट्स हैं उनको क्या कर देंगे? हम क्रिएट कर देंगे। तो ये आपके 3 आर्टिकल हो गए। फर्स्ट आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। ये इनको सीधे याद करने का तरीका है। आर्टिकल फर्स्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे फैमिली, यानी कि इंडिया। सेकंड पे उसके मेंबर, यानी कि नए मेंबर। थर्ड पे अगर नए मेंबर नहीं आना चाहते तो नए मेंबर पैदा कर दो, या फिर नए मेंबर बना दो, या फिर नए मेंबर क्रिएट कर दो। ओके, अब नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि आप आर्टिकल नंबर 4 इज़ नॉट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। 1, 2 एंड 3
इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, आर्टिकल नंबर 5 पे। अब आर्टिकल नंबर 5 है, आर्टिकल नंबर 5 क्या है, सिटीजनशिप के ऊपर बेस है, यानी कि नागरिकता। यानी कि अगर किसी को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास इसेंशियल नीड्स मतलब इसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। तो आर्टिकल 5 किसके बारे में बताता है, सिटीजनशिप के बारे में। तो आप कैसे याद रखेंगे कि आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, अब कोई भी, अब 5 को हमेशा हम कैसे याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखना कि जो आपका 5 है, ये जो आपका 5 है, इसे हमेशा याद रखना आप पंच तत्व से, पंच तत्व से। कैसे याद रखना आपको, पंच तत्व से। ठीक है, अब कोई भी इस संसार में कोई भी सिटीजन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी नागरिक, वो किससे मिलके बना है, सब के सब, एक मिनट, हमने क्या बताया कि आपको आर्टिकल नंबर 5 को याद रखना है। एक मिनट, एक मिनट, आर्टिकल 5 को याद रखना है पंच तत्व से। ठीक है, अब पंच तत्व से क्या, आर्टिकल नंबर 5 को पंच तत्व, यानी कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिटीजन या कोई भी नागरिक, या कोई भी नागरिक वो किससे मिलकर बना है, वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो जब भी सिटीजनशिप या नागरिकता की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 5 आपके दिमाग में होना चाहिए। 5 यानी कि पंच तत्व। ठीक है, और पंच तत्व से मिलकर कौन बना है, कोई भी इस दुनिया का सिटीजन या कोई भी नागरिक। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है आपका, कि भारत से पाकिस्तान, यानी कि आर्टिकल नंबर 6 उन व्यक्तियों से, यानी कि उन पर्सन से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान गए, यानी कि उनकी जो सिटीजनशिप है वो भारत से पाकिस्तान जाने के बाद ख़त्म हो गई या चेंज हो गई है, या फिर उनका जो स्टेटस है, उन सब के बारे में जिक्र कहाँ पे क्या गया है, आर्टिकल नंबर 6 में। तो वे पर्सन, वो सिटीज़न जो इंडिया से कहाँ गए, पाकिस्तान की तरफ गए। तो अगर 6 को हमेशा याद रखना, हमने 6 को याद रखना है, छी यानी कि 6, छी यानी कि 6 यानी कि छी। तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे, उन हम क्या कहेंगे, छी यार तुम पाकिस्तान जा रहे हो, हमारे लिए पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के प्रति क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। तो भारत से पाकिस्तान, यानी कि जो लोग इंडिया के हैं और वो कहाँ पे गए हैं, पाकिस्तान में गए हैं, तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6। तो हम कैसे याद रखेंगे, छी या तुम पाकिस्तान जा रहे हो, छी या तुम भारत से पाकिस्तान जा रहे हो। ओके, छी यानी कि 6। ओके, थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 6, सॉरी ये जो आपका ये जो है आर्टिकल नंबर आपका 7 है, और ये है आपका आर्टिकल नंबर 6। पाकिस्तान से
भारत। इसका मतलब है आर्टिकल नंबर 6 आपको इस तरीके से याद रखना है कि वो लोग जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आए, कहाँ से आए? पाकिस्तान से इंडिया में। तो हम कैसे याद रखेंगे? छी यार तुम पाकिस्तान से आए हो, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? छी यार तुम पाकिस्तान से आए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान। अब आप इन्हें कैसे याद रखोगे? भारत से पाकिस्तान यानी कि इंडिया से वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान की साइड गए। एक बात मुझे बताइए, ये आर्टिकल नंबर 06 या मिस प्रिंटेड है, ये आर्टिकल नंबर 7 है। इसको आप कैसे याद रखोगे? क्या आप उन पर्सन यानी कि उन व्यक्ति या उस सिटीजन का साथ यानी कि साथ उस सिटीजन का साथ दोगे जो भारत से पाकिस्तान गया है? नहीं देंगे। तो साथ यानी कि साथ, हम कभी भी उन पर्सन या उन सिटीजन का साथ नहीं देंगे जो कि भारत से कहाँ गए हैं? पाकिस्तान के वे गए हैं। ओके, चलो अभी हमने जो आर्टिकल पढ़े इनको थोड़ा रिवाइज करते हैं आर्टिकल 7 तक। सबसे पहले हमारे लिए क्या आती है? फैमिली। और फैमिली क्या है? हमारी इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? उस फैमिली के मेंबर यानी कि न्यू मेंबर, ये आपकी ट्रिक है, आपको ऐसे ही याद रखना है। न्यू मेंबर यानी कि वो मेंबर जो कि दूसरे देशों से या फिर न्यू भी हमारे इंडिया में ज्वाइन हुए। अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? अब अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन नहीं होगा तो मेंबर पैदा कर देंगे या मेंबर क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे फैमिली, दूसरे नंबर पे उसके मेंबर, तीसरे नंबर पे अगर कोई मेंबर नहीं आना चाहता तो उस नए मेंबर को हम क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। ओके, अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? 5 यानी कि पंच तत्व। हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक किससे मिलकर बना है? पंच तत्वों से। अगर वो पंच तत्वों से मिलकर बना है यानी कि सिटीजनशिप। कौन पंच तत्वों से मिलकर बना है? सिटीजन। और सिटीजन से क्या बनेगी? सिटीजनशिप। ओके, अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? 6 यानी कि छी यार तुम पाकिस्तान से इंडिया आए, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? 7 यानी कि साथ। हम किसका साथ नहीं देंगे? हम उस व्यक्ति का साथ नहीं देंगे जो कि इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया हो, आपका एन्जॉयमेंट हुआ हो और आपको याद हुआ हो। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, उसे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम भी अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर पाएँ टेक्निकली। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, याद करने में मददगार लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।